नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी शर्मा अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, यदि आप हाउसवाइफ हैं और आप सोचती हैं कि मैं सारा दिन घर पे वर्क करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ, बट मैं फिर भी कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं जो घर पर वैसे ही पड़ी हुई हैं, उनको भी मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही। या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आप जाकर के घर के बाहर जॉब ना कर पाएं। हो सकता है कि आप बच्चों की परवरिश के कारण या घर की जिम्मेदारियों के चलते आप जॉब नहीं कर पा रही हों। बट घबराइए मत, ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। जी हाँ, मैं माधुरी शर्मा आज प्रेजेंट हुई हूँ आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज लेके, जिसमें जो वेल एजुकेटेड लेडीज हैं उनके लिए बिजनेस आइडियाज़ अलग हैं और जो कम पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं उनके लिए भी बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो शुरू करते हैं हम उन बहनों से जो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हैं और अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। फर्स्ट बिजनेस आइडिया, होम टिफिन सर्विस। जी हाँ, आप सभी गृहिणियाँ हैं और घर पे रह के बहुत अच्छा खाना पीना बना लेती होंगी, है ना? सबको आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है, फिर क्यों आप अपने इस टैलेंट को बेकार जाने दे रही हैं? आप अपने आसपास टिफिन सर्विस अवेलेबल करा सकती हैं। जो लोग घर से बाहर रूम लेके रेंट पे रहते हैं, जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी और जो छात्र, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, घर से बाहर बहुत दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आप टिफिन सर्विस अवेलेबल करा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इसकी शुरुआत 2-4 टिफिन से ही हो, लेकिन बाद में जाकर के आपका ये एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है बुटीक खोलना या सिलाई कढ़ाई करना। जी हाँ, हमारी कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, बट थोड़े समय बाद घर परिवार में आकर के वो अपना ये टैलेंट भी भूल जाती हैं कि हमें सिलाई भी आती है। लेकिन आप अपनी सिलाई मशीन उठाइए, अपने उस हुनर को याद करिए। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप अपना खूब प्रचार कीजिए और सबसे पहले आप अपने कपड़े सिलिए, फिर अपने रिलेटिव्स के सिलिए और ऐसे करके जब आप अपना प्रचार करेंगी, ग्रुप्स बनाएंगी, तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस सामने आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनसे आपको वर्क घर पर ही बैठे मिलने लगेगा और आप इसके बाद अपना बुटीक भी खोल सकती हैं। बुटीक पे भी अपने वर्कर्स हायर कर सकती हैं, वहाँ बुटीक का काम चलता रहेगा और ऑनलाइन भी काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा होम बेकरी बिजनेस। नेक्स्ट आइडिया, होम बेकरी। देखा गया है कि कुछ बहनें बहुत अच्छे केक्स बनाती हैं, कप केक्स बनाती हैं, बिस्किट्स बनाना जानती हैं। उन्होंने कोई बहुत पहले एक कोर्स किया था बेकरी का, बहुत उम्मीद के साथ कि मैं अपने घर में बैठ के ये सब बनाया करूँगी। तो दोस्तों, अपने उस टैलेंट को व्यर्थ मत जाने दीजिए, हर एक चीज़ का मुनाफा बनाइए फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। देखा गया है कि कुछ बहनें बहुत अच्छी कारीगर होती हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। वो घर में कीमती सामान जो होता है, डेकोरेटिव आर्ट अपनी, उसके थ्रू बहुत सारे आइटम्स बना सकती हैं और उनको सेल कर सकती हैं। नेक्स्ट, मसाले और पापड़ का बिजनेस। जी हाँ, कुछ बहनें हमारी ऐसी भी हैं जिन्हें अचार बनाना बहुत पसंद होता है। वो तरह तरह के प्यारे प्यारे टेस्टी अचार बनाती हैं, पापड़ भी बनाना जानती हैं। तो बहनों, आप क्यों बैठे हुए हो? अपने उस टैलेंट को पहचानिए, यही समय है, उठिए, जागिए और अपने उस पैशन को मरने नहीं दीजिए। छोटे छोटे आप मार्केट जाइए, बाजार से मसाले लेकर आइए, उन्हें पीस करके और अपने हिसाब से पैक करके अपनी ब्रांड बनाइए और बेचिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप कम पढ़ी लिखी हैं या ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। कंटेंट राइटिंग,
कंटेंट क्रिएशन का जो अब नया चलन आया है, उसमें कोई भी अपना जो एक स्किल है उस पर आप वर्क करके अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। यदि आप अच्छी स्पीकर हैं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, एजुकेशन का चैनल बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिसमें आपकी स्पीकिंग स्किल ही काम आएगी। नेक्स्ट, उन लेडीज़ के लिए जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं या पीसीए हैं, आपने देखा है फ्रेंड्स, कोरोना टाइम के बाद फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे आसपास बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ऑफिस ज्वाइन ना करके 2-3 घंटे का वर्क ले लेती हैं और वो 2-3 घंटे की जॉब करती हैं, और ऑब्वियसली आप लोग 2-3 घंटे तो अपने लिए डेली निकाल ही सकते हैं। अपना टारगेट पूरा करते हैं और अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद वो मज़े से अपनी इनकम जनरेट कर पाती हैं और मंथली उनके हाथ में इनकम आती रहती है। नेक्स्ट, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग या सेलिंग। जी हाँ, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे कि मानिए गारमेंट्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो उसे आप सस्ते दामों में कहीं से परचेज कर सकते हैं और फिर अपने ही प्राइस फिक्स करके उनको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। और रीसेलिंग, जैसे कि आपने देखा है फ्रेंड्स कि फ्लिपकार्ट और ये मीशो ऐप हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पर क्लाइंट्स को, अपने एजेंट्स को कमीशन भी उपलब्ध कराते हैं। उनके हर प्रोडक्ट्स पर एक फिक्स कमीशन है जो आपको मिलता है और आपकी इनकम जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है क्रच। जी हाँ, बच्चों के लिए डे केयर सुविधा। फ्रेंड्स, आजकल देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, उन्हें टेंशन होती है कि हम अपने बच्चे को वर्किंग आवर्स में कहाँ पे भेजें। तो यदि आपके पास थोड़ी सी भी रूम में या घर में जगह अवेलेबल है या आपके पास एक बड़ा हॉल है, तो उसमें कैमरे की सहायता से आप एक क्रच तैयार कर सकते हैं। उसमें 2-3 टॉयज रख सकते हैं और फिर देखिए, और एक अच्छी खासी फीस रखिए और फिर देखिए कि पेरेंट्स आपके यहाँ कैसे अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पेरेंट्स भी ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमारा बच्चा कैमरे की नज़र में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको ये बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं जिनसे कि आप अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि याद रखिए, रुकना मना है, थकना मना है और मेहनत करना है। हो सकता है ये सारे बिजनेस स्टार्ट करने में आपको थोड़ा समय लग जाए, अर्निंग क्रिएट करने में आपका समय लग जाए। हो सकता है आपके घर वाले या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या अड़ोसी पड़ोसी आपको ताने भी दे सकते हैं और आपकी हंसी भी उड़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, जो गिरता है, पड़ता है और फिर दौड़ता है, जीत उसी की होती है। आप भी सोच लीजिए कि आपको इन तानों को थोड़े समय बाद तालियों में बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो आज मैं चलती हूँ और मेरी इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो अपनी ऐसी ही और बहनों को फॉरवर्ड करिएगा जिन्हें बिजनेस आइडियाज़ की तलाश है। ठीक है दोस्त, मिलेंगे कल फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।